पानी नहीं है जिए भुट्टो, गैस नहीं है जिए भुट्टो, लाइट नहीं है जिए भुट्टो, बिल दबा के आ रहे हैं जिए भुट्टो। यार कुछ तो करके दिखा दो, कुछ तो करके दिखा दो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पीपल्स पार्टी को नुकसान दे रहे हो। हम किसको फरियाद करें, हम किसके पास जाएं? कई के पैरोकार हैं और हम बनते रहेंगे हमेशा, और हम पीपल्स पार्टी का सच्चाई से काम करते रहेंगे। हम दुनिया को आपका बेनकाब चेहरा बताते रहेंगे। हम अपने बलबूते पे भी जहाँ भाग सकते हैं, जहाँ कर सकते हैं, जहाँ इलाके के मसाइलों को हल कर सकते हैं, हम करवाने की कोशिश करेंगे। वक्त PS 109 जो है वो क़यादत ना होने की वजह से PS 109 की तमाम सीटें जो है हम बल्दियाती हार चुके हैं, सिवाय एक सीट के, वो भी दयालों की मदद से जो है जद्दोजहद से। अब इसी तरीके जिस वक्त हम मौजूद हैं बावपट, और ये लियारी का इलाका है और UC 16 है, और इस वक्त हमारे दरमियान पीपल्स पार्टी के दो अहम सरगर्म रुकन मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम बताएं। साईं खादिम को सोहेल सुमरो कहते हैं, समझे ना। और सन 1986 से 62 साल की उम्र मेरी हो रही है। मैं अपने शहीद भुट्टो साहब और मोहतरमा शहीद सिंध रानी का परचम थामे हुए हूँ और जब तक ज़िंदा हूँ थामे रहूँगा। लेकिन जो ज़ख्म हमें पहुँचे हैं उसका खमियाजा कोई नहीं भुगत सकता। खमियाजा ये है कि बहुत से पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे वर्करान, अहदेदारान, खुद पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक प्लानिंग के तहत सीनियर्स सफ़ेद दाढ़ी वालों के तजर्बों को किनारे पे रख के वहाँ पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया गया है, जो इनकी मन पसंदीदा हम बातें माने, इनकी चीज़ें माने, किसी चीज़ पे एहतिजाज न करे, ना लाइट पे एहतिजाज करे, ना पानी पे एहतिजाज करे, ना बिजली पे एहतिजाज करे, समझे ना। तो हमारा सबसे बड़ा जुर्म ये है कि हम हर चीज़ पे एहतिजाज करते हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, अल्लाह तबारक ताला, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका डायरेक्ट तंजीम से रब्ता होता था। वो छोटे से छोटे वार्ड के एक वर्कर को, चाहे उसके पास ओहदा हो चाहे ओहदा नहीं हो, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट उस वक़्त एक छोटी सी पर्ची पे पैगामात मिला करते थे, समझे ना। तो बाकायदा तंजीम को अहमियत दी जाती थी। यहाँ तंजीम को किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे मैं पार्टी के जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के, और जो बड़ी तकरीबात होती हैं, अब आप देख रहे हैं ना, 11 फरवरी की भी इंतहा है। 11 फरवरी की पार्टी तंजीम के अंदर भी इंतहा है। हम दोनों पार्टी के अंदर ही ग्रुपबाजी करके पार्टी के लोगों को लड़वाया जा रहा है। महंगाई पे कोई बातचीत नहीं हो रही है, पानी पे कोई बातचीत नहीं हो रही है, इंक्रोचमेंट पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमारे इलाके को इंक्रोचमेंट ने घेर रखा है, और जब इंक्रोचमेंट की हम इनको इतला देते हैं तो फ़ोन पे हमें कहते हैं हाँ ठीक है अभी करते हैं, तो होता तो कुछ भी नहीं है। तो हम अपनी जान की अमान पाते हुए अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए आपके लिए बुरी नीयत नहीं रखते। अब्दुल रहीम मल्लोच मरूम साहब, समझे ना, जब आँखों का ऑपरेशन हुआ था तो ऑपरेशन थिएटर से वो बाहर आने के बाद अपने घर मुंतकिल हुए, अंदर चिट्ठी गई सोहेल सुमरो मिलने आए। इस हालत में भी अदालत के पलंग के ऊपर उसने हमसे मुलाकात की, तंजीमी उमूर पे बात की। इसी तरह ख्वाजा करीमदास भी थे, इसी तरह गुलाम कादर सोलंकी साहब भी थे। कभी भी उन्होंने हमें इस तरह नहीं धुतकारा जैसे आज हमें धुतकारा जा रहा है। अब मुझे पता है 11 फरवरी नहीं है कि PS का सदर का तो पता ही नहीं है कि कौन है, नामालूम अफराद में गिनती होता है। PS का सदर भी एक हमारा मेहरबान है शाह साहब, तर्जुमान भी हमारा मेहरबान है शाह साहब, ठीक है ना। और जब भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है, इंसाफ पसंदी होती है, सीनियर्स को तो आपने पूछा तक नहीं है कि सीनियर कहाँ हैं, अल्ताफ़ लाडो कहाँ हैं, सोहेल सुमरो कहाँ हैं किसी प्रोग्राम में। हम हर प्रोग्राम में आपके साथ बगलगीर होते हैं, ज़बरदस्ती आपसे गले मिलते हैं, ज़बरदस्ती हम आपसे हाथ मिलाते हैं। अब आप देखें कि ओहदों के मामले में तो प्रेसिडेंट मुशावरत, उस ज़माने में मुशावरत से सदर को चुना जाता था। सिटी एरिया की वार्ड्स की मीटिंग के अंदर बाकायदा यहाँ तो हाथ उठा के सेलेक्ट किया जाता था प्रेसिडेंट, यहाँ तो वोटिंग होती थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसका वज़न है उसका नाम नॉमिनेट हो गया।
इसी तरह तर्जुमान का ओहदा भी हमारे मजबूत इलाके में चला गया। सबके सबसे ज़्यादा PS 109 के अंदर मजबूत से मजबूत, ताकत से ताकत तरीन इलाका बावापट है। बावापट के अंदर वही 1986 का ओहदा लेके हम वार्ड और सिटी एरिया के अंदर ही फंसे हुए हैं। और जो कल हमारे सामने जिनकी विलादत हुई, हाँ, वो डायरेक्ट निसार खोड़ों के पास खड़े हुए हैं, हमारे चेयरमैन के पास खड़े हुए हैं, क्योंकि हमसे ऐसी भागदौड़ नहीं होती है। अल्लाह ताला ने हमें भुट्टो के सामने सर करूँ उन्हें, हमें मोहतरमा को दिखाना है, वो अल्लाह तबारक ताला देख रहे, नीली छतरी वाला। अब यहाँ तो ये चीज़ें हो गई। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा भी वहाँ चला गया, सीनियर नायब सदर का ओहदा भी वहाँ चला गया, खजानची का ओहदा भी वहाँ चला गया, सदार यूसी की सदारत का ओहदा भी वहाँ चला गया। यहाँ वही 2 पुराने ओहदेदार रह गए। तो सितम ज़रीफ़ी की इंतहा। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पीपल्स पार्टी को नुकसान दे रहे हो। आपको अच्छी तरह इल्म है, आपके जहनों में ये बातें बैठी हुई हैं। मुझे बता दें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस जगह पे 2-2 ग्रुप्स नहीं है। क्यों? आप किस लिए बैठे हो? आप चाहें तो ये 2 महीने का 15 दिन का काम है, तमाम ग्रुप्स ख़त्म हो सकते हैं। आप नाजिम को कह सकते हो, नायब नाजिम को कह सकते हो, तंजीम अब पर है, तंजीम के आप मातहत हो। और तंजीम के अंदर भी कोई मामूली लोग नहीं बैठे हुए हैं जिन्होंने 62 साल अपनी ज़िंदगी के तुम्हारे लिए दे दिए। तुम सिर्फ गले मिल के हमसे प्यारा हाथ मिला के अस्सलाम वालेकुम। इंक्रोचमेंट आप आके देख सकते हैं हाजी कैब में कितनी इंक्रोचमेंट है, गैर मकामी लोगों की कितनी जो आबादी बढ़ चुकी है। हम किसको फरियाद करें, हम किसके पास जाएं? हमारे साथ कोई राब्ता नहीं, हम फ़ोन करते हैं, हम दफ्तरों में जाते हैं, कह के आते हैं, कोई राब्ता मुहिम नहीं होती, कोई नहीं है। और कोई प्रोग्राम्स होते हैं इंफॉर्मेशन का, तो ये हाल है कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, अब देखें ना, एक पोस्ट तो एक बंदे के पास कीप पोस्ट पहले ही मौजूद है, फिर दोबारा उसको कीप पोस्ट दे दी जाती है। क्या अल्ताफ एल नहीं थे? क्या सोहेल सुमरो एल नहीं थे? गुनाह हमारा ये कि हमारे पास प्राडो नहीं है, वीगो नहीं है। और मैंने आने वाले प्रेसिडेंट को लाने के अंदर अपनी जान, तन, मन, धन से दुआएं भी की थी कि अल्लाह ताला करेगा यंग क़यादत है, ये बगौर जायज़ा लेंगे। और ये मैंने इनसे एक दफ्तर में सवाल भी किया था कि आया छोटे लोगों को टिकटें मिलेंगी या प्राडो वीगो में प्राडो और वीगो में बैठ के आने वालों को टिकटें मिलेगी? उन्होंने खड़े होकर कहा अब ये सितम नहीं होगा। तो ये अब ये सितम नहीं होगा, अब और सितम में सुनाता जाऊंगा, रात हो जाएगी। आप लोग का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने इज़्ज़त बख्शी है। गली में घुस के हम जैसे छोटे लोगों को ढूंढा है। अल्लाह तबारक ताला आपको इज़्ज़त और कामरानी अता फरमाए। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के हवाले से पूरे पाकिस्तान, पाक आर्मी, पाक रेंजर्स, पाक पुलिस, सबको सोहेल सुमरो, अल्ताफ़ हुसैन मेमन, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सोहेल सुमरो और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल्ताफ़ मेमन का दिल की गहराइयों से एलियान मोल्ला की तरफ से, जो पानी से महरूम है, गैस से महरूम है, फिर भी हंस रहे हैं, जिए भुट्टो। पानी नहीं है, जिए भुट्टो। गैस नहीं है, जिए भुट्टो। लाइट नहीं है, जिए भुट्टो। बिल दबा के आ रहे हैं, जिए भुट्टो। यार कुछ तो करके दिखा दो, कुछ तो करके दिखा दो। कोई बात, कोई जुमला नागवार गुजरा हो तो उसे माफ़ कर देना, क्योंकि जो दिल में था वो मुंह पे आ गया। उसे पेश में मत लेना, उसे होश में लेके बेहतरीन फैसलों की आपसे उम्मीद रखते हैं कि चंद दिनों में आप अहम फैसले सादर करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। मैं एक सवाल करूँगा, अगर इसी तरह का रविश रहा तो पीपल्स पार्टी का आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा? देखें, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल जो है ना, जब तक भुट्टो साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुनिया वर्ल्ड के अंदर, दुनिया एशिया के अंदर कोई ऐसा माँ ने बेटा पैदा नहीं किया, कोई ऐसा सियासी ख़ानदान नहीं है जिसका कायद शहीद हुआ हो। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल जो आपने सवाल किया है वो इस तरह ख़राब होगा, ये इमेज इस तरह गिरेगा, समझे ना। और भी कुछ बातें जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, समझे ना। तो पीपल्स पार्टी तो रहेगी, ता क़यामत ये रहेगी। पीपल्स पार्टी के चाहने वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, न पीपल्स पार्टी कभी छोड़ेंगे।
हम पीपल्स पार्टी हमारे दिल में, भुट्टो हमारे दिल में, मोहतरमा हमारे दिल में, हम लोग क्यों आपके दिल में नहीं है? हमारी सीनियरिटी से, हमारे तजर्बों से कुछ सीखे ना। इंडिया की एक फिल्म आई थी एक दिन का सीएम, तो हमें भी एक दिन का सीएम बना के देख लो। सिर्फ तस्वीरें खिंचाने से काम नहीं होता है, हाथ मिलाने से काम नहीं होता है। हमने चाय के लिए 50 मरतबा दावत दी है। यहाँ सीनियर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूसी 16 के सदर, सीनियर नायब सदर अल्ताफ़ लाडो, जो कि बहुत ही सीनियर हैं और काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि पार्टी के हर प्रोग्राम में नज़र आते हैं और हर मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आजकल जश्न आज़ादी है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? मैं क्या कहूँगा, आज 75 साल के बाद भी जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं। और जश्न आज़ादी हम ऐसे मना रहे हैं जैसे किसी गैर इलाके के अंदर, गैर मुल्क के अंदर हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें हमारे अपने मुल्क के अंदर आज़ादी नहीं है ना। हमें आज़ादी इसलिए नहीं है हमारे मुल्क के अंदर कि महंगाई हमारी जो है तकरीबन 500% बढ़ चुकी है। पहले जो इंसान गोश्त खाता था वो मुर्गी पे आ गया, मुर्गी वाला जो है सब्जी पे आ गया, सब्जी वाला जो है दाल पे आ गया, हर चीज़ के रेट ऊपर है। हाँ, दाल वाला अब रोटी लेके चटनी लेके, लेकिन वो चटनी भी उससे दूर हो गई है, क्योंकि चटनी बनाने के लिए भी 50 रुपये का उसको मसाला लेने पड़ेगा। टमाटर है, धनिया है, पुदीना है, लहसुन है, तब जाके चटनी बनेगी। लेकिन यहाँ मसाइल का घर बनता जा रहा है पाकिस्तान। आप इसी तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में चले जाएं कि कल हमारे 100 रुपये के 200 रुपये मिलते थे, हमारे 100 रुपये के 200 रुपये मिलते थे हाँ इंडिया के अंदर, आज हमारे 100 रुपये के 10 रुपये मिल रहे। तो आप फ़र्क देख लें इस चीज़ का। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा, क्योंकि ये हमारे सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदुल मुस्तफ़ा खातमुल नबी ने ख्वाब देखा था कि एक मुसलमानों की अपनी सरज़मीन होगी, और मुसलमानों की अपनी सरज़मीन ये पाक वतन पाकिस्तान। तो इंशाअल्लाह ताला इस पाक वतन पाकिस्तान को, इसकी पाक फौज को, इसके पाक इदारों को, इसके तमाम एजेंसियों को, तमाम पुलिस के उन अफसरान को जो ईमानदारी से अपना मुल्क के खातिर काम कर रहे हैं, चोरों को हम नहीं कहते हैं, बाकी उन ईमानदारों को हम सलाम पेश करते हैं जो इस मुल्क के खातिर अपना काम कर रहे हैं। मैं एक पार्टी का अहदेदार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। 79 में रहीम बलोच हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उसकी सदारत में हमने हल्फ उठाया था। फिर आर्मी का दौर था, जिला वतनियाँ थी, जेल था, कटन मरले थे, वो हमने अबूर किए और हम पार्टी के साथ रहे। फिर मोहतरमा की आमद होती है, फिर इस बीच में हमने रेफरेंडम देखे जुनेजो के, फिर इस बीच के अंदर हमने बल्दियाती गैर जमाती इलेक्शन देखा। तब से लेके अब तक हम पार्टी के लिए झंडा थामे खड़े हैं। हमें ना किसी ओहदे की लालच है, ना हमें किसी चीज़ की लालच है, ना हमें आज तक 47 साल हो गए हैं, ना हमें किसी चीज़ की लालच है, ना हमें कोई चीज़ मिली है, ना हम तमन्ना रखते हैं। हम तमन्ना ये रखते हैं कि हमारे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क को बचाने के लिए, बुलंद मकाम पे ले जाने के लिए शहादत नोश की, और उनके पूरे घराने ने, उनके 2 बेटों ने, उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो इस मुल्क के लिए शहादतें दी हैं, हम उस घराने को सलाम पेश करते हैं। और मरते दम तक, जब तक हमारी जान है, हमारी जितनी नस्लें आएंगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे होंगी, हम किसी और झंडे के नीचे नहीं होंगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा हाल ही के अंदर कि पीटीआई के झंडे वाले को भी पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया, जमात इस्लामी के झंडे वाले को भी पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया, शहर के नून लीग के लोगों को भी जमात इस्लामी का टिकट मिल गया, पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया। जैसे कि MQM हकीकी है, MQM लंदन, इनके लोगों को भी पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया। तो ये जो हमारे बीच के अंदर कुछ चंद अनासिर, चंद भेड़िए जो घुसे हैं, पीपल्स पार्टी को अंदर से तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये आपकी भूल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक शहीदों की पार्टी है, और इसके हर पत्थर उठाने के बाद एक भुट्टो निकलता है, एक जियाला निकलता है, हर घर में इसका जियाला मौजूद है। तो
अब मसला ये है कि जैसे जैसे कि हमने पीएस 109 के अंदर पीएस 109 वो पीएस है जो हर वक्त पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और सबसे आगे रहा है। इस वक्त पीएस 109 जो है वो क़यादत ना होने की वजह से पीएस 109 की तमाम सीटें जो है हम बल्दियाती हार चुके हैं, सिवाय एक सीट के, वो भी दयालों की मदद से जो है जद्दोजहद से। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं कि इलाके हमारे मसाइल का गढ़ बन गए। अब हमारी यूसी 13 को ले लो, जो पहले यूसी 16 थी, उससे पहले यूसी 1 थी, आज यूसी 13 है। आज उसे हमें काट के आधा हिस्सा हमारा सदर में दे दिया, आधा हिस्सा लियारी में दे दिया है। अब उसमें उस्मानाबाद हमारा सबसे महरूम इलाका बन चुका है। उस्मानाबाद की गलियां हमारे लिए बड़ी महरूम बन चुकी हैं, क्योंकि वहाँ माजर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। वो पीपल्स पार्टी के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन हम उनको पीपल्स पार्टी में कैसे लाएंगे जब तक हम पीपल्स पार्टी के मसाइल हल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के वो वर्कर, पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान जो वर्करों को इज्जत ना देते हैं, नामालूम अफराद को आगे ले आके इज्जत देते हैं, क्योंकि उनका एक पैदागिरी का सिस्टम में एक चेन बनी हुई है, उस चेन को चलाना चाहते हैं। क्योंकि हम जैसे अगर ईमानदार वर्कर आ गए तो पीपल्स पार्टी का नाम बुलंद होगा। पीपल्स पार्टी जहाँ 1000 वोट उठाती है वहाँ 5000 वोट उठाएगी, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के नाम पे काम करते हैं। कुछ लोग अपने जेब के लिए काम करते हैं। इसी तरीके से इंक्रोचमेंट है, इसी तरीके से गैस का काम है। गैस नहीं हमारे पूरी यूटी के अंदर, बावापुर गैस से महरूम हो गया, उस्मानाबाद महरूम हो गया है। पानी बावापुर के अंदर नायाब हो गया है, पानी चाट हो गया है। अभी जो तरक्याती बजट हमने पास करवाए थे इलेक्शन से पहले, उनका काम इलेक्शन के बाद हुआ है, तो वो काम भी बंदा परवरी की निगरानी हो गया। अब उसके अंदर भी अजीज और कारिब रिश्तेदारों को देखा गया, गलियों का बेड़ा गर्क किया गया। तकरीबन एक गली को बना के बाकी पूरा बावापुर वीरान पड़ा है। इसकी जगह जहाँ 65 वोट हमें हाजी कैप से मिले, वहाँ पर पूरा बजट लगा दिया गया हाजी कैप के अंदर। आखिर ऐसा क्या है? 6.5 एकड़ ज़मीन गैर मुल्कियों ने कब्जा की है, तुम सारा बजट उधर लगा रहे हो। बावापुर जो वोट देने वाला इलाका है, आज जहाँ से तुम हार चुके हो, आज वहाँ तुमने बजट क्यों नहीं लगाए? वहाँ काम की ज़रूरत नहीं है, उस्मानाबाद में काम की ज़रूरत नहीं है। या तुम्हारे इलाकों के अंदर जहाँ से तुम्हें नोट की आसरा होता है, जहाँ से तुम्हें नोट आने की उम्मीद होती है, आप सारे काम वहाँ ही करते हो। गैर मुतल्लिका शख्सों को तंजीम के तुमने ऊपर कर दिया है, तंजीम को आपने डिवाइड कर दिया है, नीचे कर दिया है तंजीम को। दुनिया का कौन सा कानून उठा के देख लो कि तंजीम सबसे बालातर होती है, क्योंकि मदद तंजीम इस तंजीम का नाम है। ये पीपल्स पार्टी की मदद तंजीम है, ये तमाम तंजीमों से ऊपर तंजीम है, और ये तमाम मिनिस्टरों से ऊपर है, ये तमाम बल्दियाती निज़ाम के ऊपर है। इसके नीचे जो भी आएगा तंजीम के नीचे काम करेगा। अगर तंजीम आपसे ऊपर है तो फिर डिस्ट्रिक्ट भी आपसे नीचे है, कराची डिवीज़न भी आपसे नीचे है, सिंध डिवीज़न भी सिंध भी आपसे नीचे है। लेकिन आप अपने अपने ओहदों को तो ऊपर रख के बैठे हो। नीचे इलाके की सतह पे तो आपने गरीबों को, मिस्किनों को, जियालों को तुमने पुरसान हाल नहीं छोड़ा। आधे से ज़्यादा जियाले पार्टी के जो हैं बेरोज़गार हैं, नौकरियां निकलती हैं लेकिन जियालों को नहीं मिलती, नौकरियां बिक जाती हैं रास्ते में ही। हम दिल जले हुए हैं, हमारे से आप ओहदे लेते हो, ओहदे ले लो, हमें किसी ओहदों की ज़रूरत नहीं है। हम भुट्टो शहीद के, बेनज़ीर शहीद के पैरोकार हैं और हम बनते रहेंगे हमेशा, और हम पीपल्स पार्टी का सच्चाई से काम करते रहेंगे। हम दुनिया को आपका बेनकाब चेहरा बताते रहेंगे। हम अपने बलबूते पे भी जहाँ भाग सकते हैं, जहाँ कर सकते हैं, जहाँ इलाके के मसाइलों को हल कर सकते हैं, हम करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बिलावल को कोई पैगाम, यानी कि आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कोई पैगाम देना चाहें हमारे चैनल, क्योंकि ये हमारा चैनल वहाँ भी देखा जाता है, बिलावल हाउस के तर्जमान देखते हैं। मैं बिलावल भुट्टो से, हमारे चेयरमैन साहब से, हमारे शहीद रानी के बेटे से, और हमारे भुट्टो शहीद के नवासे से, और हमारे जरदारी साहब के बेटे से एक ही रिक्वेस्ट है कि सब सही है, सब सही है। एक पीके फिल्म आई थी इंडिया की, बोला सब सही है, सब सही है, मंदिर के अंदर भी सही है, मस्जिद में भी सही है, मज़ारों के अंदर भी सही है, तो पीपल्स पार्टी में भी सब सही है। आप खुद, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक आपका जियाला, एक आपका वर्कर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप खुद नीचे आके देखें। आप कंटेनर से उतर के नीचे आवाम के अंदर आएँ, आपको मसाइल का पता चलेगा। क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है वो आईने का दूसरे करा
कराता हूँ, मैं आपको इलाके का सर्वे कराता हूँ, मैं आपको शहर का सर्वे कराता हूँ। हमारे पास तो कुंडी मैन नहीं है, हमारे पास तो झाड़ू वाले नहीं है, हम तो एडाक पे चल रहे हैं। हम वर्कर चिल्लाएंगे तो कितना चिल्लाएंगे? जलसे जुलूसों में वर्कर काम आता है, इलेक्शनों में वर्कर काम आता है। यही ज्याला आपको वोट दिलाता है, क्योंकि हम इलाके में बैठे हैं। आज हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमारे पर गैर मुतल्लिका शख्सों को मुसल्लत किया गया है हमारे पीपल्स पार्टी के ग्राफ को डाउन करने के लिए, जबकि उन इलाकों में पीपल्स पार्टी काम कर रही है। पीपल्स पार्टी का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्यों ऊपर नहीं जा रहा? कि हमारी अपनी बंदा परवरी, हमारी अपने लोगों को अंदर लाना, हमारी रोज़ मैशर तक ना क़यामत तक पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, ना ख़त्म होगी, ना झुकेगी।